जब हम 35-40 साल पहले जब हम भक्तों के संग जुड़े तो देखा तो पढ़ाया जाता था तभी भी भाई कोई किसी का जूठा मत खाओ। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग क्या जूठा खाते हैं। एक भक्त लोग को एक खा रहा है तो वो दूसरे का सबका जूठा खा रहे हैं, एक ही प्लेट में सब लोग खा रहे हैं और जूठे हाथ से खाकर जूठे हाथ से ही उसमें से सर्विंग कर रहे हो, जूठे सब दूषित कर रहे हो। तो आप बोलेंगे भाई हमने तो सुना है कि भक्त का जूठन खाना चाहिए, तो भक्त का जूठन ही तो खा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भक्त का जूठन खाना चाहिए, पहले भक्त तो बन जाए। केवल तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, मैं 16 माला कर रहा हूं, मैं भक्त बन गया। भक्त बनना ऐसा इतना आसान नहीं है। भक्त बनना बहुत बड़ा कठिन काम है, वो टॉपिक अलग है। मगर भक्त बनने के लिए कुछ उसमें गुण अर्जित होने चाहिए। जब गुण अर्जित हो जाए तो उन गुणों के ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, मगर सारे 12वां अध्याय आप पढ़ लीजिए। गीता के जगह जगह पर भगवान ने राग द्वेष के लिए बोला हुआ है। जब तक हमारे में वो गुण अर्जित नहीं हो जाते और जब तक शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच जाते, सर्वादि विमुक्तम तत्पत्य निर्मलम ऋषि की नर्षि सेवन भक्ति रुचते, ऐसे भक्त का खाना चाहिए जो शुद्ध भक्त है, जिसकी पूर्ण आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जो उसने पूर्ण कृष्ण की शरणागति ले ली है। नहीं तो बीमार आदमी का खाओगे तो और बीमार हो जाओगे। जैसे हॉस्पिटल में आप जाओ तो हॉस्पिटल में कितने लोग, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, सब दवाई ले रहे हैं। अभी ऑलरेडी एक बीमारी हमको लगी हुई है, किसी और बीमारी आदमी का, बीमार आदमी का जूठा खा लोगे तो और बीमार हो जाओगे। बोले जी वो माला कर रहा है, 16 माला कर रहा है, 20 माला कर रहा है, भले लाख माला कर रहा है, कितनी भी माला कर रहा हो, मगर उसके अंदर अभी राग द्वेष सब कुछ भरा पड़ा है। अभी मन शुद्ध नहीं हुआ, उसके पिछले कर्मों का भी हिसाब चल रहा है। उसको अपने आप को वो शुद्ध कर रहा है और हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। अभी किसी का जूठा नहीं खाना। कोई जूठा आदमी आपको दे दे, भले महाप्रसाद भी हो तो भी नहीं लेना। कारण महाप्रसाद तो कभी शुद्ध नहीं होगा, मगर उसके कर्म साथ में जरूर आ जाएंगे आप। जैसे कोई प्रसाद हो, मिठाई हो, मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिठास कम नहीं होगी, मगर उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं, तो मक्खियां जो जो गंदगी उसके ऊपर छोड़ेंगी वो गंदगी आपके अंदर जाएगी जरूर, उसकी मिठास कम नहीं होगी। तो भगवान का प्रसाद है, उसकी भी प्रसाद की कृपा कम नहीं होगी। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जो प्रसाद है वही कृपा है। ये जो भगवान का प्रसाद का अर्थ होता है कि ये जो हलवा पूड़ी या कचौड़ी भगवान के भोग, प्लेट की भोग आई, उसको प्रसाद कहते हैं। अरे नहीं नहीं, प्रसाद केवल वो नहीं होता, ये भी प्रसाद है। भगवान की कथा कहना सुनना, ये भगवान का प्रसाद है। भगवान का जैसे ये वस्त्र है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी जो जो हमारे जगन्नाथपुरी में, ये भी प्रसाद है भगवान का। जो ये जो भगवान का वस्त्र आता है, भगवान के जो वस्त्र होते हैं, उसमें से भगवान पर तो प्रसाद ही आ जाए तो वो भी भगवान का प्रसाद है। भगवान की कृपा को भगवान का प्रसाद कहा जाता है। तो हलवा पूड़ी सब्जी भगवान का प्रसाद हो, साथ में जूठे हाथ कोई खा रहा है उसको, और वही जूठे हाथ से वो आपको दे रहा है, तो भैया प्रसाद तो जरूर आएगा भगवान का। साथ में उस आदमी की जितनी भी बीमारियां हैं ना, बीमारियां भौतिक बीमारियां नहीं, जो उसके कर्मों की बीमारियां हैं, वो भी आपको साथ में आएगी। तो किसी का जूठा मत खाइए, भले महाप्रसाद हो, भले कोई भी प्रसाद हो, जूठे हाथ से नहीं लेना। जूठे हाथ से लेना तो केवल एक ही आदमी के हाथों से लेना, जहां तो जो शुद्ध भक्त हो या जो गुरु आपको देता है। गुरु का जूठन खा सकते हो, शुद्ध भक्त का जूठन खा सकते हो, ये जने खाने का किसी का जूठा नहीं आप खा सकते।